जैसे प्रेम कहानी हुई। मेरी काली काली रातों में, मेरी काली काली रातों में कोई लेके आया भूत, कोई लेके आया भूत। बोल पपी है बोल रे तू, बोल पपी है बोल। बोल पपी है बोल रे तू, बोल पपी है बोल। है कौन मेरा चित चोर, कौन मेरा चित चोर। है कौन मेरा चित चोर, कौन मेरा चित चोर। बोल पपी है बोल रे तू, बोल पपी है बोल। होठों पे तराना किसका है, किसका है आँखों में फसाना, किसका है आँखों में फसाना, किसका है सांसों में कभी धड़कन में कभी, सांसों में कभी धड़कन में कभी। ये आना जाना किसका है, ये आना जाना किसका है। मैं खुशबू हूँ किस फूल की, मैं खुशबू हूँ किस फूल की, हूँ किस चंदा की चकोर, हूँ किस चंदा की चकोर। बोल पपी है बोल रे तू, बोल पपी है बोल। है कौन मेरा चित चोर, कौन मेरा चित चोर। है कौन मेरा चित चोर, कौन मेरा चित चोर। बोल पपी है बोल रे तू, बोल पपी है बोल। शायद वो आ गए। नमस्ते। आप? मैं हवाई जहाज का। जी मैं जानती, बड़ी तपस्या कराई है आपने। देवी जी मैं तो हवाई दासी कहिए। दासी? और दासी कहकर जीवन सफल बना दीजिए। आप गलत समझ रही हैं। मुझे दीवान साहब ने सब कुछ बता दिया है। बड़े नटखट हैं आप, दूसरों को खूब बनाते हैं। पर मैं तो हवाई जहाज का पायलट हूँ। अब आप मेरे दिल के पायलट हैं। ओह, मैं तो भूल ही गई। दासी, दिल के पायलट, अजीब लड़की है। ये क्या कर रही हो जी? पति पूजा। पति पूजा? ओह, पति पूजा? मैं कहता हूँ मुझे दीवान साहब से मिलना है। उनसे तो मिल ही लोगे मेरे देवता। आहो भागे मेरे कि सबसे पहले दर्शन मुझे ही दिया आपने। हाँ, आ गया मेरा नाज। हाँ, अरे इतना सा था जब हम अफ्रीका गए। मैं कहता हूँ मुझे दीवान साहब से मिला दीजिए। हाँ हाँ, दीवान साहब से भी मिला देंगे। देखो बेटा, अब तुम्हारे दो बाप हैं। दो बाप? एक मैं और एक वो। दीवान साहब मुबारक हो, डॉक्टर बेटा आ गया। माय सन डॉक्टर मोतीलाल, एमएस, एमडी, डीओ, एफआरसीएस। क्यों बेटा? कौन हो जी आप? पायलट। पायलट? बड़े बदतमीज हो जी। पहले दर्जे के एमक हो। हाँ हाँ, सुनिए तो सही, आखिर पायलट हो ना, कोई हमकपन या बदतमीजी तो है नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोगों से क्या कहूँ मैं? ये लीजिए अपने बेटे की चिट्ठी और मेरी नमस्ते। वाकई किसी हद तक बदतमीज तो है, जरूर है। मोती की चिट्ठी। ठाकुर साहब जरा पढ़िए तो सही क्या लिखा है। जी।
साहबजादे फरमाते हैं, पूज्य पिताजी नमस्ते। जियो बेटा जियो। मैं कुछ दिनों के लिए रुक गया हूँ क्योंकि माँ जी की तबीयत खराब है। ये माँ जी कौन आन टपकी? जो लिखा है वही पढ़ रहा हूँ। ठाकुर साहब मुझे बेवकूफ ना बनाइए। मोती की माँ तो बेचारी कब की चल बसी। लाइए लो बेटा, जरा तुम ही पढ़ो, लो। माँ जी बीमार। हाँ, फिर वही माँ जी। जब माँ जी यहाँ मौजूद है तो हम उन्हें उठाकर कहाँ फेंक दे? दीवान साहब, मुमकिन है किसी को माँ बना लिया हो। ठाकुर साहब, अब मुझे इस उम्र में गृहस्थी के जंजाल में मत फंसाइए। किसी को माँ बना लिया हो, नालायक, बेवकूफ, गधा। बेगम खाएगा? नहीं? अच्छा गाजर खा ले, खा ले, खा ले। खाओ। तराना, ओ तराना, क्या कर रही है बेटी? लो मैं तुम्हारा हाथ दबा। बाजी बाजी नहीं 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 बाजी। गुड़िया, कितनी सुंदर लगती है तू। ये शर्मीली आंखें, ये प्यारी नाक। काश भगवान मुझे ऐसी बेटी दे देता। समझ लीजिए मैं ही बेटी हूँ आपकी। सच? मुझ बुढ़िया को और क्या चाहिए? मोती को तो बेटा बना ही लिया है, अब चांद जैसी बेटी भी मिल गई। माँ जी। जी बेटा। वो मेरे कोट की जेब में से मेरी तस्वीर आपने निकाली थी? नहीं तो। अरे वो कहाँ गई? वो तो है ही नहीं। अभी देख लेती हूँ। छुप जा छोकरी, नहीं तो पकड़े जा। आप लोगों ने हमारी बड़ी ही सेवा की है बाबू। ये चंद दिन जो यहाँ बिताए हैं मुझे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन अपनी याद दिलों में छोड़ जाते हैं। अगर मौका मिला तो फिर कभी दर्शन को आऊंगा बाबू। हाँ, तुम आए और हम न हुए। पुराने पिंजरे में सांस का पंछी कब तक रहता है, कौन जाने। लेकिन बेटा, तुम वो देवता हो जिसने अपना जीवन दूसरों की सेवा के लिए अर्पण कर रखा है। लेकिन मेरी एक तमन्ना थी कि अपने देवता को इन आंखों से देखता। अगर आप जन्म के अंधे न होते तो आपकी आंखें भी ठीक हो सकती थी बाबू। नहीं बेटा, मैं जन्म का अंधा नहीं। ये तो 7 बरस हुए कि मेरी आंखों की जोत छीन गई। आप जन्म के अंधे नहीं है बाबू? नहीं। देखो तो। बाबू, मैं आप पे यकीन तो नहीं दिला सकता, मगर मुझे उम्मीद है कि आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं। मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं? हाँ बाबू, मुझे उम्मीद है इस बात की। मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं। तराना, तराना, तराना। आई बापू। आके। तराना। हाँ बापू। तराना, तराना, परदेसी बाबू कहता था कि मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं। क्या कह रही हो बापू? हाँ बेटी, उसने मुझसे वायदा किया है कि वो मेरी आंखें बना देगा। फिर से मैं दुनिया की हरियाली देख सकूंगा, अपनी बच्ची को देख सकूंगा। सच बापू? हाँ, उसने मुझसे यही कहा है। मोती। हाँ। मोती। मोती। अरे क्या है, मोती मोती करती रहोगी या कुछ कहोगे भी? मोती, बापू देख सकेंगे? हाँ, शायद देख सकें। सचमुच तुम बापू की आंखें बना दोगे? कोशिश करूंगा, आगे जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा। कहीं तुम बापू का दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहे? अरे नहीं पगली। तो कब बनाओगे बापू की आंखें? बोलो ना, कब बनाओगे? वापस आके बनाऊंगा। तो जा कहाँ रहे हो? शहर जा रहा हूँ तराना। कब? आज ही जा रहा हूँ। आज? तो ये बात अब तक मुझसे क्यों छुपा रखी थी तुमने? बोलते क्यों नहीं? ये बात मुझसे क्यों छुपा रखी थी तुमने? मैं जानता था कि जब तू सुनेगी तो चिल्लाएगी और मुंह फुला देगी। तेरी आंखें अभी से क्यों लाल लाल हो रही? चोर, चोर कहीं का।
तराना, महीने 2 महीने में वापस आ जाऊंगा पगली, तो समझती क्यों नहीं? देख, आखिर मेरा भी एक घर है, उसमें मेरे पिता रहते हैं, मैं 7 साल मुझे तुम्हारी एक बात का यकीन नहीं, सब झूठ पक रहे हो। मैं झूठ पक रहा हूँ? हाँ, तुम सब झूठ पक रहे हो। वो तो बातों बातों में मुझे पता चल गया। तुमने तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं समझी थी। इतने दिन से फरेब कर रहे थे मुझसे, चोर डके कहेंगे। तुम बिल्कुल बदतमीजी पे उतर आई। हाँ, उतर आई। क्या कर लोगे तुम? एक चांटा मार दूंगा। मार के देखो। छोड़ के भी जा रहे हो और फिर मारते भी ऊपर से। एक नाता ही तुम्हारा है तुझे। 10 और मार लो और यही रह जाओ। ऐसे क्या हो जाएगा तुझे मेरे चले जाने से? तुम चाहते हो मैं बेशर्म होकर सब कुछ कह दूं? हाँ। नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। मोती, ये तुमने क्या कर दिया है मुझे? जादू कर दिया है तुझे। बड़े खुश होते हो ना अपनी बढ़ाई सुन के? हाँ। मोती, तुम वहां जाके मुझे भूल जाओगे? मोती, हाँ। तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? हो सकता है। तूने कभी शहर तो नहीं देखा ना? वहां दिन रात के हंगामे में भला मुझे क्या याद रहेगा कि कहाँ गया था और कौन मिला था? मुझे तो शायद तेरा नाम भी याद नहीं रहेगा। मोती। देख, फिर अगर किसी दिन तू मेरे सामने आ जाए ना और मैं बगैर पहचाने तुझे आगे बढ़ जाऊं, तो इस बात का बुरा मत मानना। नहीं, तुम ऐसा कभी ना करना मोती। तुम ऐसा कभी मत करना। जिस दिन तुम्हारा जी मुझसे उग जाए, मुझे जहर दे देना, लेकिन ऐसा ना करना मोती। ऐसा मत करना, ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी मत करना। हे, तू समझती है मैं तुझे भूल जाऊंगा? इधर देख। जानती है, रात सन्नाटे में जब सारा शहर सोया करेगा ना, उस वक्त तू मुझे याद आया करेगी। मैं तुझसे कहूंगा कि जा, चली जा, मुझे सोने दे, और तू ठीक बनी रहेगी और जाएगी नहीं। मोती, एक दिन और रुक जाओ मोती। एक दिन और रुकने से क्या हो जाएगा? कल फिर जाना पड़ेगा। तराना, तू मुझे छोड़ने कश्ती तक आएगी ना? नहीं, मैं छोड़ने नहीं जाऊंगी, मैं लेने आऊंगी तुम्हें। मोती, मोती।
मुझे तो शायद तेरा नाम भी याद नहीं रहेगा तराना। ये परदेसी सुख की नगरी में दुख के कांटे बोकर चले जाते हैं तराना। तूने तो शहर देखा ही नहीं, वहाँ जाकर भला मुझे क्या याद रहेगा कि कहाँ गया था, कौन मिला था तराना। मुझे तो शायद तेरा नाम भी याद नहीं रहेगा, मुझे तो शायद तेरा नाम भी याद नहीं रहेगा, इनसे बच के तो शहर देखा ही नहीं, वहाँ जाकर भला मुझे क्या याद रहेगा कि कहाँ गया था, कौन मुझसे रूठ गया मोरा सांवरिया, किसकी लगी हाय हाय किसकी लगी जुल्मी नजरिया, मुझसे रूठ गया मोरा सांवरिया, किसकी लगी हाय हाय किसकी लगी जुल्मी नजरिया। प्यार की राहें अनाड़ी का साथ है, लगी हमारी की लाज तेरे हाथ है, लगी हमारी की लाज तेरे हाथ है, तोरी कागज की नैया है मोरे सांवरिया, कागज की नैया है मोरे सांवरिया, किसकी लगी हाय हाय किसकी लगी जुल्मी नजरिया, मुझसे रूठ गया मोरा सांवरिया, किसकी लगी हाय हाय किसकी लगी जुल्मी नजरिया। झूठ मूठ की प्रीत जता के सोए गए चुप से बलम घर जाके, सोए गए चुप से बलम घर जाके, इन्हें दूजे के दिल की ना कोई खबरिया, दूजे के दिल की ना कोई खबरिया, किसकी लगी हाय हाय किसकी लगी जुल्मी नजरिया, मुझसे रूठ गया मोरा सांवरिया, किसकी लगी हाय हाय किसकी लगी जुल्मी नजरिया। तुम वापस कैसे आ गए? शायद इसलिए कि जा नहीं सका। तुम्हें किसी ने रोका भी तो नहीं था। हाँ ठीक तो है, मुझे किसी ने नहीं रोका था, लेकिन इतना मुझे भी याद है कि जाते वक्त दूर टीले पर खड़े खड़े किसी की आंखों में आंसू जरूर आ गए थे। एक कांपता हुआ हाथ मेरी तरफ उठा था और उसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं करा। अपनी मार की ऐसी बातें बना लेते हो, उस वक्त क्यों इतनी शान दिखा रहे थे? जब मैंने कहा तो रुक जाओ, जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं। चला जाओ। हाँ चले जाओ। तो मेरी चीज मुझे वापस दे दो। ऐसा दिया ही क्या था जो वापस मांगने लगी हो? अपना दिल दिया था तुझको, वापस दे दे। दिल? हाँ वापस दे दे मेरा दिल, तुझे को दिया था मैंने, तुझे को दिया था मैंने। खुद अपनी चीजें इधर उधर फेंकते फिरते हो और फिर मेरे नाम पे बट्टा लगाते हो। मोती, हाँ तेरा तुम्हारे पिताजी तुम पर और ज्यादा नाराज तो नहीं होंगे? नहीं, मां जी गई है ना, उन्हें सब समझा देंगी। चालाक गई। नमस्ते। नमस्ते जी, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मोती के पिता। हाँ जी हाँ मैं हूँ, कहिए। आपके बेटे की चिट्ठी लाई हूँ। अच्छा
थैंक यू वेरी मच। तशरीफ रखिए, बैठिए। ठाकुर साहब जरा पढ़िए तो सही क्या लिखा है। पूज्य पिताजी, माँ जी से मिलिए। ओह माय गॉड, मोती ने इस मुसीबत को यहाँ क्यों भेज दिया? लिखा है बापू का ऑपरेशन होने वाला है। बापू? लीजिए, माँ जी से छुट्टी मिली नहीं, अब ये बापू बीच में कौन आन टपका? लिखा है कि दवाइयाँ और औजारों की लिस्ट भेज रहा हूँ, ये लीजिए। फौरन खरीद कर रवाना कर दे। बस बस ठाकुर साहब रहने दीजिए, ना तो मुझे चिट्ठी सुननी है और ना मुझे इनसे मिलना। इन दोनों को बाहर निकाल दीजिए। हे तो लिख दो, तुम नहीं भेजोगे? हे तो लिख दो, नहीं भेजूंगा, नहीं भेजूंगा। हे तो इतना चिल्लाते क्यों हो? तुम नहीं भेजोगे तो मैं भेज देती हूँ। लाओ लिस्ट मुझे दे दो। कितनी चीजें भेजी है माँ जी ने। चिट्ठी में क्या लिखा मोती? लिखा है मोती बेटे, ऑपरेशन के सामान के साथ साथ तराना के लिए कुछ कपड़े भेज रही हूँ, वो उसे दे देना। कैसी लगती हूँ मैं? बहुत ही बुरी लगती है। और क्या लिखा है माँ जी ने? और लिखा है कि जिस तरह तुम मुझे छोड़कर वापस भाग आए, उससे अब मुझे ये शक होने लगा है कि शायद बापू की आंखें ठीक होने के बाद भी तुम वहीं रहने का कोई और बहाना निकाल लो। और यहाँ शहर में ऐसा रखा भी क्या है, चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो यहाँ तराना जैसी दुल्हन नहीं मिलेगी। उसके जैसी आंखें, वो खूबसूरत नाक, वैसे गुलाबी होंठ मैंने तो आज तक दुनिया में नहीं देखे। वो लड़की नहीं मोती, आसमान से चांद का एक टुकड़ा जमीन पर आ गया है। उसे मेरा बहुत बहुत प्यार देना। बहुत बहुत प्यार दिया है माँ जी ने। लोगी? अपनी तरफ से लगा के कह रहे हो। मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काट रखा जो इतनी तुम्हारी तारीफ करो? तुम्हें जरूर किसी पागल कुत्ते ने बापू, क्या हुआ बेटा? बापू, माँ जी ने तुम्हारी आंखें बनाने का सामान भेज दिया बापू। आंखें? हाँ बापू। आंखें बनाने का सामान? हाँ बापू। मोती बाबू जी, क्या मैं फिर से देख सकूंगा? बोलो न मोती बाबू। बोलो। मेहनत करना हमारा फर्ज है, कामयाबी ईश्वर के हाथ है। ईश्वर के हाथ में तो सब कुछ है। पर आया है परमात्मा का भक्त, अंधे को आंखें देने वाला। हम कैसे माने महाराज? जो आदमी आंखें बना सकता है वो जान भी डाल सकता है मुर्दे में। जिसने मुर्दे में जान डाल दी वो तो परमात्मा हो गया। क्यों भाई? बराबर। यही तो मैं भी कह रहा हूँ तोते, ये अनहोनी बात है। जी भाई, आदमी तो कारीगर मालूम होता है, हाथों में 10 होना ही चाहिए। अबे परमात्मा की बातों में कौन दखल दे सकता है? ये तो नहीं जानता, पर उसकी आंखें जरूर ठीक हो जाएगी। अगर न ठीक हुई तो? और अगर ठीक हो गई तो ये बरसों की पाली हुई मूंछें मुड़वा दूंगा। तो दे हाथ, जो हार जाए उसकी मूछें मुड़वाकर आधा मुंह काला करके गधे पर बैठाकर गली गली घुमाया जाए। मंजूर। मंजूर। कैसी थी पिताजी आपकी? तबीयत तो ठीक है बेटा, लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी आंखों की पट्टी खुलेगी, मैं तुमको देखूंगा, तराना को देखूंगा, तो खुशी के मारे दिल हाथों उछलने लगता है। लेकिन फिर मैं अपने दिल से कहता हूँ कि पगले, पहले ही से इतिहास में लगा ले। अगर पट्टी खुलने पर भी न देख सका तो क्या करेगा? कब खुलेगी पट्टी बाबू? तुम तो कुछ बताते ही नहीं। पट्टी आज ही खुलेगी बाबू। पट्टी आज ही खुलेगी? हाँ बाबू, आज ही खुलेगी। कब? इसी वक्त। इसी तराना, अभी कुछ दिखाई देता है सूटार को? अभी तो पट्टी बंदी है,
जब पट्टी खुल जाएगी तो मेरा बापू भी देखने लगेगा। ये सब कहने की बातें हैं तराना, परदेसी अपना उल्लू सीधा कर रहा है। क्या मतलब? मैं तो पहले ही कहता था, ये लोग सुख की नगरी में दुख के कांटे बो के चले जाते हैं। भला ये भी कोई बात है? परमात्मा ज्योति ले ले और बंदा दे दे। मैं तो चुप रहूंगा, लेकिन तुम ही आंसू बहाओगी एक दिन। पट्टी के साथ साथ परदेसी की पोल भी खुल जाएगी तराना, याद रखना। तराना, 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 मेरी तराना, तराना, मैं तुझे देख सकता हूँ। मुझे आंखें मिल गई, मैं अपनी बेटी को देख सकता हूँ। तराना, तराना, ए तराना, अरे सुनती नहीं, इतना चिल्ला चिल्ला के आवाज दे रहा हूँ तुझे। मैं तुमसे नहीं बोल रही हूँ, चले जाओ यहाँ से। अरे तू रो क्यों रही है? तू रो क्यों रही है? पढ़ाया पूछने वाला, तू रो क्यों रही है? खुद ही मेरा सर खा रही थी कि चलो सैर करने चले। सब कुछ ठीक कर लिया, लीदा मामू से बैलगाड़ी भी मांग ली, और तुमने अपना सड़ा हुआ मुंह बस टेढ़ा करके कह दिया कि जाओ, आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। अच्छा, कल जाने में बुराई भी क्या कल है? बापू जी लौट रहे, देवी के दर्शन करके फिर क्या वक्त मिलता? तो तूने भी मुझसे पूछा कि मैं आज किस लिए नहीं जा मैं सकता? तुमसे कुछ पूछना नहीं चाहती। अब तो मैं तुमसे कभी बात भी नहीं करूंगी। 24 घंटे अपने रोग मुझ पर जमाती रहती, तराना ये कर, तराना वो कर, और मैं हूँ कि तुम्हारी हर बात मान लेती हूँ, बगैर कहे सब काम कर देती हूँ। तुम्हारे जूते साफ किए, तुम्हारी मैली कमीजें धो धो कर तुम्हारे बक्स में रख दी, और कभी इस फूटे हुए मुंह से ये भी ना पूछा कि तराना अच्छा किया या बुरा। बस इतनी सी बात है क्या? हा? बस इतनी सी बात है क्या? ये इतनी सी बात नहीं है। तुम चले जाओ यहाँ से, तुम एकदम बुरे हो। चल अच्छा, अभी चलते, अभी चलते बस। अभी चलते। ये गोली क्यों खाई तुमने? भूख लग रही थी, गोली खा ली। क्या करें, जब से इस गांव में आए हैं लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं हमसे, कुछ खाने वाने को मिलता नहीं। भूख भूख लगती है तो ये गोलियां वोलियां खा लेते हैं। ये गोलियां तो तुमने माँ जी को बुखार में दी थी। तुम्हें भी बुखार है मुझे, देखो तुम्हारा हाथ कितना गर्म हो रहा है। तूने छू लिया ना इसे, इसलिए गर्म हो गया। बुखार बुखार वैसे कुछ नहीं है। नहीं है। नहीं है। है। नहीं है। है मोती। मैं भी कितनी गंदी हूँ। वो तो तू है। इतनी देर तुमसे झगड़ती रही, चलो चल के आराम करो, फिर कभी चलेंगे मोती। अब आराम आराम कुछ नहीं होगा, समझी ना? हम जाएंगे, आज जाएंगे और इसी वक्त जाएंगे। तुम्हारी तबीयत और खराब। कोई परवाह नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं तो नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। तो ये जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अच्छा,
सर्वनाश हो। तराना, मेरी तराना, ओ तराना। अरे वाह रे परदेसी वाह, ये तेरी मजाल। कोई बात नहीं, इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा मैं। माहीपत, 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 रख लो मेरे दिल पे हाथ, देखो कैसे धड़क रहा है। मैं कहता हूँ धक धक की बोली में वो तुम्हारी विद्या को गालियां दे रहा है। गुरुदेव कहते हैं धीरज धरो। अरे धीरज कैसे धरूं, मैं हाथ में हाथ लेने को तरस रहा हूँ और वो परदेसी तराना को गोद में लिए फिरता है। राम 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 राम। सुना गुरुदेव, सुन देर न करो, भगत को आशीर्वाद दो कि वो आपके खजाने में 15 रुपया भेंट करता है। फिर 15 रुपया, जब आओ 15 रुपया देने पड़ते हैं। लो माहीपत, ये 5, ये 10, ये 15 रुपए लो, मगर दिल से आशीर्वाद दो, कोई उपाय बताओ। गुरु की आज्ञा लो और जल्दी सूरदास को खबर दो जाके। बाप देवी दर्शन को गया है और बेटी रास लीला रचा रही है छुप छुप के।